From Golden Life Creative Vision Studios, we create wisdom through vision. Every story begins as a spark. Every spark becomes light. And through light, we create wisdom. Golden Life Creative Vision Studios. यह तन केवल हाड़ मांस नहीं, यह तो मंदिर पावन है। योग न केवल अंग मरोड़ना, यह तो अंतस का सावन है। युज से उपजा सत्य सनातन, मन तन का संधान है। गोल्डन लाइफ की ओर बढ़े हम, योग यही विज्ञान है। आज की इस खास चर्चा में सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज का विषय बेहद दिलचस्प है, क्योंकि आज हम एक ऐसी 3000 साल पुरानी प्रथा को समझने के नजरिए को पूरी तरह से बदलने वाले हैं। ये एक ऐसा सफर है जो प्राचीन ज्ञान और आधुनिक विज्ञान के बीच एक शानदार पुल बनाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। अक्सर ये मान लिया जाता है कि ये प्राचीन विद्या बस शरीर को खींचने, मोड़ने या जिम में पसीना बहाने तक ही सीमित है। फिटनेस सेंटरों में तो इसे बस एक और वर्कआउट का तरीका ही माना जाता है। लेकिन क्या वाकई ऐसा है? सच्चाई तो ये है कि असल बात इससे कहीं कहीं ज्यादा गहरी है। आज के हमारे इस सफर का रास्ता कुछ इस तरह होगा। सबसे पहले हम योग के वास्तविक अर्थ को समझेंगे, फिर इसके वैज्ञानिक आधार की तह तक जाएंगे, उसके बाद मानसिक और शारीरिक लाभों पर बात करेंगे और अंत में इसके सबसे व्यवहारिक पहले कदम सूर्य नमस्कार को देखेंगे। तो चलिए पहले हिस्से पर आते हैं, योग का वास्तविक अर्थ, जो शारीरिक व्यायाम से कहीं आगे की बात है। अगर हम इसकी भाषाई जड़ों में जाएं, तो योग शब्द संस्कृत के मूल शब्द युज से निकला है। इसका सीधा सा मतलब होता है जोड़ना या एकजुट करना। इसका असली मकसद महज शारीरिक फिटनेस पाना नहीं है, बल्कि एक इंसान के हर एक पहलू, मन, शरीर और आत्मा को पूरी तरह से एक साथ लाना है। यह हमें टुकड़ों में नहीं, बल्कि एक संपूर्ण इकाई के रूप में काम करना सिखाता है। इस बात की गहराई को समझने के लिए महर्षि पतंजलि के उन मशहूर शब्दों को याद करना जरूरी है, योगश्चित्त वृत्ति निरोधा। इसका बहुत ही सरल सा अर्थ है कि यह अभ्यास मूल रूप से हमारे मन के भीतर चल रही गतिविधियों और उतार चढ़ाव को नियंत्रित करने के बारे में है। यह उस बेचैन मन को पूरी तरह शांत करने की एक बेहद व्यवस्थित प्रक्रिया है। अब आगे बढ़ते हैं दूसरे हिस्से की तरफ, जहां प्राचीन ज्ञान और आज का जीव विज्ञान आपस में मिलते हैं। आज का विज्ञान सिर्फ पुरानी बातों को मान नहीं रहा है, बल्कि आधुनिक नैदानिक अध्ययन और वैज्ञानिक शोध इन प्राचीन मन शरीर के दावों की बहुत बारीकी से जांच कर रहे हैं। और दिलचस्प बात यह है कि वह इन्हें पूरी तरह प्रमाणित भी कर रहे हैं। यानी अब ये सिर्फ आस्था या विश्वास की बात नहीं रही, बल्कि ठोस सबूतों पर आधारित एक चिकित्सा पद्धति बन चुकी है। जब हम प्राचीन दर्शन और आधुनिक विज्ञान को आमने सामने रखते हैं, तो तस्वीर और भी साफ हो जाती है। जिसे हजारों साल पहले निरोध या मन को शांत करना कहा जाता था, आज का विज्ञान उसे ही पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम का सक्रिय होना कहता है। आसान शब्दों में समझे तो ये हमारे शरीर की तनाव प्रतिक्रिया प्रणाली यानी HPA एक्सिस को शांत और संतुलित करने का एक बायोलॉजिकल तरीका है। न्यूरो इमेजिंग के जरिए आज ये साबित हो चुका है कि इस अभ्यास से वाकई हमारे मस्तिष्क की बनावट में बदलाव आते हैं। ये हमारे हिप्पोकैम्पस और प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स में बदलाव लाता है, जो याददाश्त और भावनाओं को संभालते हैं। और तो और ये कोर्टिसोल जैसे स्ट्रेस हार्मोन को तेजी से गिराता है और वेगस नर्व टोन में सुधार करता है। सच कहा जाए तो ये हमारे शरीर की पूरी केमिस्ट्री को ही बदल कर रख देता है। तो आइए अब तीसरे पड़ाव पर नजर डालते हैं, मानसिक और शारीरिक लाभ, या यूं कहें एक पूरा प्रणालीगत परिवर्तन। इन आंकड़ों को देखने पर समझ आता है कि इंसान के शरीर के अलग अलग हिस्से आपस में कितने गहरे जुड़े हुए हैं। एंडोक्राइन प्रणाली को देखें तो ये थायराइड और अग्न्याशय को दुरुस्त करता है। हृदय के लिए ये एक शानदार हल्का कार्डियो है। मस्कुलोस्केलेटल प्रणाली की बात करें तो ये जोड़ों की जकड़न को खोलकर शरीर को लचीला बनाता है।
और मनोवैज्ञानिक स्तर पर ये चिंता, डिप्रेशन और यहाँ तक कि PTSD जैसे गंभीर लक्षणों को कम करने में भी अचूक साबित हुआ है। और अब इस चर्चा के चौथे और सबसे अहम हिस्से पर आते हैं सूर्य नमस्कार, जो इस यात्रा का पहला और सबसे महत्वपूर्ण कदम है। यहीं से सूर्य नमस्कार की असली अहमियत शुरू होती है। ये सिर्फ एक कसरत नहीं, बल्कि पूरे ब्रह्मांड के प्रति आभार व्यक्त करने का एक बेहद खूबसूरत तरीका है। असल में इसे पूरे योग दर्शन का एक छोटा रूप माना जा सकता है, क्योंकि इसमें गति, आसन, श्वास, प्राणायाम और ध्यान मंत्र का बिल्कुल सटीक और बेजोड़ तालमेल होता है। ये पूरी प्रक्रिया 12 आसनों की एक बहती हुई श्रृंखला है। इसमें हर एक शारीरिक मुद्रा को गहरी सांस लेने और छोड़ने के साथ पूरी तरह से सिंक्रोनाइज किया जाता है। ये अपने आप में एक संपूर्ण माइंड बॉडी वर्कआउट है। ऊर्जा से भर जाने के लिए इसे थोड़ी तेज गति से किया जा सकता है, या फिर शरीर के भीतर की शांति महसूस करने के लिए बिल्कुल आराम से धीरे धीरे भी किया जा सकता है। और कमाल की बात तो ये है कि सुबह सुबह किया जाने वाला ये एक अकेला अभ्यास हमारे मेटाबॉलिज्म और भावनात्मक शक्ति दोनों पर एक साथ जादू करता है। ये फेफड़ों की ताकत बढ़ाता है, हार्मोनल संतुलन के लिए पिट्यूटरी ग्रंथि को जगाता है, पेट की अतिरिक्त चर्बी को घटाता है और इंसान के अंदर मानसिक एकाग्रता, गहरा आशावाद और गजब का आत्मविश्वास भर देता है। हालांकि इसके अनगिनत फायदे हैं, लेकिन किसी भी और विज्ञान की तरह यहाँ भी स्वास्थ्य के लिहाज से कुछ सावधानियां बरतना जरूरी है। इसका अभ्यास हमेशा खाली पेट ही होना चाहिए। इसके अलावा गर्भावस्था के दौरान या अगर किसी को गंभीर हाई ब्लड प्रेशर, हर्निया या वर्टिगो, चक्कर आने जैसी कोई समस्या है तो इस विशिष्ट अभ्यास से दूर रहना ही बेहतर है। तो इस चर्चा को खत्म करने से पहले एक बहुत ही गहरा सवाल उठता है। जरा सोचिए, अगर रोज सुबह के केवल 10 मिनट इस प्राचीन और वैज्ञानिक रूप से साबित हो चुकी प्रथा को दिए जाएं, तो ये आधुनिक मानव के स्वास्थ्य की पूरी दिशा को किस हद तक बदल कर रख सकता है। ये एक ऐसा कदम है जिसे किसी भी उम्र में उठाया जा सकता है। उम्मीद है कि आज की इस चर्चा ने इस विज्ञान को और गहराई से जानने की उत्सुकता जरूर जगाई होगी। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यह तन केवल हाड़ मांस नहीं, यह तो मंदिर पावन है। योग न केवल अंग मरोड़ना, यह तो अंतस का सावन है। युज से उपजा सत्य सनातन, मन तन का संधान है। गोल्डन लाइफ की ओर बढ़े हम, योग यही विज्ञान है। योग यही विज्ञान है, योग यही विज्ञान है। चंचल चित्त की वृत्तियों को धीर वीर जो थाम ले, पतंजलि के उस दर्शन को आज समझ हम जान ले। हृदय की गति को बल देता, मस्तिष्क को देता प्रकाश। चिंता और अवसाद मिटाकर खोल रहा नया आकाश। जीवन का नव चक्र बने, सांसों के इस तालमेल से। स्वास्थ्य हमारा वज्र 10 मिनट की इस साधना से बदले अपनी हर एक राह। सत्य की पावन ज्योति जलाकर मन में भर ले उच्च प्रवाह।
मन में भर ले उच्च प्रवाह। उच्च प्रवाह।